हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आपको पता है कि कई बार डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, दवाएं देते हैं, पर कई बार मरीज को उस इलाज से या दवाओं से जो है वो आराम नहीं मिलता है। और वैसे में कई बार बात आती है कि डॉक्टर्स जो है वो शायद ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाए, या जो दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो एग्जैक्टली वजह क्या है, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं, और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जो केवल और केवल जो है कमीशन के आधार पर या एक नेटवर्किंग के आधार पर काम कर रही हैं। सभी कंपनियां ऐसी नहीं हैं, पर कुछ कंपनियां ऐसी जो इस प्रकार से काम कर रही हैं। और जो कंपनियां जितना बड़ा कमीशन ऑफर कर रही हैं फार्मासिस्ट को, स्टॉकिस्ट को, डॉक्टर्स को भी, अलग अलग फील्ड के लोगों को, तो वहां पर उतना अधिक संदेह इस बात का है कि उसमें शायद से जिस मॉलिक्यूल के लिए वो दवा लिखी गई है वो उसमें हो ही ना। अब आप बोलोगे कि सर ये आप किस आधार पर कह रहे हो, क्या आप ऐसे ही बगैर मतलब के एलिगेशन लगा रहे हो कई फार्मा कंपनीज पर? तो आपको पता होना चाहिए, आप जागृत रहिए, आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, यदि आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आपको कई जगह पर जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये नुकसान जान माल का भी हो सकता है। एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CDSCO, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दूंगा, ठीक है। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हर महीने उन दवाओं का एक लिस्ट जारी करता है जिन दवाओं को नकली पाया गया है, या जिन दवाओं में जो मॉलिक्यूल, जैसे कि हम बुखार के लिए हम जो दवा देते हैं उसमें एसिटामिनोफेन, पैरासिटामोल उसके अंदर होना चाहिए था, कितना उसके अंदर है। ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग टेलीमिसाइटन देते हैं, तो टेलीमिसाइटन में कितना मॉलिक्यूल उस दवा के अंदर प्रेजेंट है। तो कई बार देखा गया है कि वो सिर्फ गोलियां हैं, वो उनके अंदर केमिकल ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जून 2025 को इन्होंने जो है वो एक लिस्ट जारी की है, और उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप देखिए बहुत सारी इंजेक्टेबल मेडिसिन जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट को लगाई जाती हैं, कई सारी ओरल मेडिसिन, तो वो उनको यदि आप देखें तो उनमें से कई दवाएं उसमें से ऐसी पाई गई हैं जो सब स्टैंडर्ड है, जिनमें मॉलिक्यूल वो है ही नहीं है। जैसे कि एक दवा का नाम लिखा है यहाँ पे, रेनिटिडीन इंजेक्शन है, जो हिमालय मेडिटेक कंपनी ने बनाया हुआ है, और जांच में सामने आया है कि सैंपल डज नॉट कंफर्म द रिक्वायरमेंट फॉर ऐसे, तो सैंपल में जो है वो है ही नहीं है वो चीज, ठीक है। फिर और ये कहाँ पे जांच हुई है? इसकी जांच चेन्नई के अंदर हुई है। फिर इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि देखिए एक मेडिसिन जो है वो जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो है वो भी हिमालय मेडिटेक का है, वहां भी सेम इशू आया हुआ है, ठीक है। फिर कॉन्डोर फार्मास्यूटिकल जो कि एक बड़ी कंपनी है, कॉन्डोर फार्मास्यूटिकल्स का एटोरवास्टेटिन टैबलेट जो है 10 mg में है, वो उसमें पाया गया है कि सैंपल में वो दवा ही नहीं है उसके अंदर जिसके लिए उसको लिखा गया था, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं मैं कि कई सारी दवाएं, सब देखिए डायबिटीज की मेडिसिन, अब डायबिटीज के तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। डायबिटीज की मेडिसिन है जो पौंडीची फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है पौंडीचेरी की, उनका मेडिसिन है ग्लिमिप्राइड टैबलेट 1 mg। उसमें पाया गया कि सैंपल डज नॉट कंफर्म टू आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर ग्लिमिप्राइड टैबलेट विद रिस्पेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब कि डिसॉल्व किया गया टैबलेट को तो उसमें वो सैंपल मिला ही नहीं उसके अंदर, मतलब केवल चूने की गोली के समान है वो, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे गिल्वेन क्लेमाइड मेडिसिन जो है वो नेस्ट हेल्थ केयर कंपनी का है, और इसके अंदर भी मेडिसिन नहीं मिला है। और ये मैं बताता हूं आपको कि कहीं से कि जी लेबोरेटरीज है, उनका मेडिसिन है सल्फ जो है सुक्राल फेट ओरल सस्पेंशन है, जो एसिडिटी में दिया जाता है, उसके अंदर वो केमिकल ही नहीं मिला उसके अंदर, ठीक है। और ये बातें आम पब्लिक को मालूम ही नहीं चलती है। अब ये इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कौन इसका लिस्ट याद रखेगा, क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा एक लिस्ट उन्होंने और जारी किया है, वो भी 20 जून को जारी किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो मेडिसिन नकली पाई गई, जैसे कि टेल्मा 40 टेलमिसाइटन जो है एक बड़ी फेमस मेडिसिन है टेल्मा 40, जिसका ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दिया जाता है। इसमें पाया गया कि इसमें जो बैच मिला है, कई स्टॉकिस्ट के पास जो बैच मिला है, वो बैच जो है वो स्पूरियस ड्रग है, वो है ही नहीं, वो कंपनी ने बनाया। कंपनी ने कहा कि हमने किसी बैच में ये प्रोडक्शन ही नहीं किया, ये हमारा प्रोडक्शन ही नहीं है, ठीक है।
तो बड़ा पॉपुलर मेडिसिन है जो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि जो उस दुकान से खरीद के उस फार्मासिस्ट के पास से यदि मेडिसिन ले रहे थे तो वो तो उनको तो दवा काम ही नहीं करेगी, वो सिर्फ गोली है। आपका पैसा जा रहा है, आपको बदले में सिर्फ एक गोली मिल रही है और उस गोली का कोई असर भी नहीं है। और सच सच तो ये है कि ये इसमें हर महीने आप देखेंगे, अब इन्होंने मई में भी रिपोर्ट जारी किया है, इन्होंने अप्रैल में भी रिपोर्ट जारी किया है इन्होंने के, तो बहुत सारे मेडिसिन के एक जो है वो लिस्ट इन्होंने जारी किया है कि एक जो है वो टोफाजेक करके टैबलेट है, और ये टैबलेट जो है वो बेसिकली किसने बनाया है, इनको मैन्युफैक्चरर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इस मेडिसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक नकली दवा है। तो कई सारी दवाएं मार्केट में नकली है। मैं सोचता हूं कई बार कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए कोई किसी व्यक्ति की जान को कैसे रिस्क में रख सकता है। अब देखिए, इसमें डॉक्टर की या हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है। हॉस्पिटल में मान लो कोई दवा का सप्लाई हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के पास भी नीचे मेडिकल स्टोर होते हैं, तो वहां पर जो दवा मेडिसिन अंदर आया है वो मेडिसिन कितना कारगर है ये जांचे कैसे, ठीक है। तो बड़ा विकट प्रश्न है कि अब वहां पर चूंकि हर आदमी तो मेडिसिन के बारे में जान नहीं रहा है, तो वहां पर डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि आप जो भी दवा लिखें वो दवा आप जो है वो रेपुटेड ब्रांड का दवा लिखें। आप उस दवा को वहां इंश्योर करें कि वो दवा जो है पेशेंट वहीं से ले जो एक ऑथेंटिक स्टॉकिस्ट है, ऑथेंटिक जो दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से ले। कई बार क्या होता है कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए कि आप उस सेम टू सेम मिलता जुलता सामान रख लें तो थोड़ा सा प्रॉफिट व्यक्ति को ज्यादा हो जाता है, लेकिन दूसरे की जान खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए इस जो cdsco.gov.in का वेबसाइट जो है उसको देखते रहिए कई बार। और अब आप बोलेंगे सर देखकर कर भी क्या लें, कोई दवा तो डॉक्टर लिखता है। मैं दूसरा बोलूं आपसे कि यदि कोई डॉक्टर दवा लिखता है आपको, देखिए कुछ बेसिक फंडे बता रहा हूं, कुछ मेरी डॉक्टर कम्युनिटी के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। कोई डॉक्टर कोई दवा लिखता है और वो दवा सिर्फ और सिर्फ उसके मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिखता है और वो मेडिसिन सिर्फ उन डॉक्टर साहब के क्लिनिक के आसपास वाले मेडिकल स्टोर पर या उनके खुद के सेटअप के मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है, बाहर नहीं मिलती है। समझ लीजिए वो दवा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनी दवा है, उसका एक लॉट डॉक्टर साहब ने खरीद लिया है या उस मेडिकल स्टोर वाले ने खरीद लिया है, और वो लॉट जो है वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हो सकता है। ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं वही कहता हूं कि आप हमेशा ट्रस्ट, जैसे मैं कहता हूं आपसे, एस्ट्राजेनेका हो गया आपका, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स हो गया आपका, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लेनमार्क हो गया है, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन हो गया है, लॉट्स ऑफ बिग कंपनीज जो जिनकी दवाएं जो है वो थोड़ी सी ₹1 महंगी हो सकती है, ₹2 महंगी हो सकती है, लेकिन दवा के अंदर दवा है ये गारंटी तो होगी कम से कम, ठीक है। हाँ, यदि वो दवाएं नकली हैं तो फिर दूसरा विकट विषय हो गया ये। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय प्रॉफिट्स इतने इंपॉर्टेंट हो गया आदमी के लिए कि आदमी अपने इथिक्स को एक तरफ रख चुका है। ये बात जब मैंने देखा, लिस्ट को पूरा पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार कई सारी मेडिसिन तो जो है ये हॉस्पिटल में इमरजेंसी पेशेंट्स के में इस्तेमाल होती हैं, वहां पर नकली दवा या ऐसी दवा इसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है। डॉक्टर उम्मीद कर रहा है इस इंजेक्शन को देने के बाद कि कुछ रिलीफ मिलेगा, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमें मेडिसिन ही नहीं थी उसके अंदर। तो सावधान रहने की जरूरत है। तो मैंने जितनी बातें कही है उसके प्रूफ के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे कहे वो मैं डाल दूंगा, देखिएगा जरूर और अपने आसपास के लोगों को भी अलर्ट कीजिएगा।